गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 21 जुलाई, ट्यूसडे। और ट्यूसडे में दरअसल ये जोन निकल के आई हूँ जो मैंने मार्क किए हैं। अगर कल के जोन के बारे में बात करूँ तो कल एकदम बेस्ट तरीके से जोन ने काम किया। और बेस्ट तरीके से बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ से एकदम बढ़िया तरीके से काम हो गया। मतलब 25 से 35 जो जोन था इसने बहुत बढ़िया सेल दिया एकदम परफेक्टली। ये नीचे वाला 18 वाले ने भी सेल दिया। 80 सुबह से ही हंट हो चुका था, 81 82 83 से मार्केट। ओके। आज के जो जोन है, आज के जोन लगभग ये मार्क किए हुए हैं। इस जोन में अगर मैं बात करूँ तो ऊपर सेल जोन है जो दिख रहा है आपको, मेरे को खास करके 4035 to 50 फाइव, ये जो जोन लग रहा है लगभग 50 तक ही कह सकता हूँ मैं। ये जोन एक बढ़िया एक सेल जोन मुझे लग रहा है, मार्केट को सेल साइड प्रेशराइज करेगा। दूसरी बात, अगर ऊपर गया ही मार्केट तो 4181, 4100, ये एक बहुत बढ़िया जोन है। इसके ऊपर ये जोन है ही, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा। यही मुझे एक जोन बढ़िया लगता है सेलिंग के लिए। और एक बात कहूँ तो बाइंग के लिए जोन अगर नीचे तो 3990 से 4000 तक, और लगभग कह सकते हो 200 पिप का जोन है ये। ये जोन के बाद है नीचे वाला 3965 से 75, ये एक जोन है। अब इसके नीचे भी यहाँ एक जोन निकलता है, लेकिन अब इसको हम छोड़ ही देंगे या ट्रेड यहाँ पे नहीं करेंगे। इसको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं, और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हमेशा और ट्रैप भी कर सकती है। उसका एसएल बहुत टाइट होना चाहिए। 3950 के आसपास ये जोन आ जाता है। ओके, 3950 के आसपास बाइंग के लिए। अब समझो मार्केट ने ब्रेक कर दिया और मार्केट ऊपर वाले जोन में चला गया। जैसे मार्केट यहाँ से अब कहाँ है, यहाँ है। अब यहाँ से मार्केट इस जोन में जाना चाहिए, जाने के बाद इस जोन से सेल होना चाहिए। सेल होने के बाद इस जोन से बाय होना चाहिए। बाद में ऊपर चला गया, अब 19 इसके जोन में सेल हो रहा है। सेल होने के बाद ये जो नीचे वाला जो जोन है 4035 से 55 का, ये जोन जो है, ये जोन बाइंग जोन का काम करेगा। समझ में आई बात? जैसे ऊपर जाएगा तो नीचे वाला जोन सेल जोन जो होगा वो बाइंग का काम करता है। ये बात आप समझ में आनी चाहिए। ओके, समझ में आनी चाहिए। एक बढ़िया बात मैं आपको और एक कहना चाहूंगा। मेरा जो ट्रेडिंग व्यू का जो प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल का नाम जो है, मैं यहाँ पे आपको नाम दिखाता हूँ। PV56 BCP मेरा नाम है। अगर प्रोफाइल को आप फॉलो करोगे तो आपको एक 5 स्क्रिप्ट मैंने तैयार किया है, खुद मैंने बनाई हुई 5 स्क्रिप्ट है। यहाँ पे वो स्क्रिप्ट का सभी कोडिंग दिया हुआ है। इसमें से सभी स्क्रिप्ट एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। जैसे ये प्रॉफिट 56 का एडवांस एसएमसी इंडिकेटर है। ओके, ये लगभग 22 लोग अभी यूज कर रहे हैं। मैंने एक कल ही बनाया। XAUSD पे, ICT पे एसएमसी टूल किट कौन सी चाहिए, जोन वगैरह वो मार्क करके देगा ऑटोमेटिक। ये कंसोलिडेशन, एक्सपांशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्जन, उसमें से मैंने फिबोनाची मिक्स किया, इंस्टीट्यूशनल जोन मिक्स किया, और आईटीएल आईटीएस मिक्स किया। ये एक बहुत बढ़िया बन चुका है इंडिकेटर्स। और ये एक इंडिकेटर है जो 15 मिनट पे काम करता है, और ये एक इंडिकेटर है जो 30 मिनट पे काम करता है। जोन ऑटोमेटिकली मार्क कर देगा आपको, तो आपको एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि क्या कर लेना चाहिए। अभी देखो 30 मिनट पे अगर जोन दिखा जाए तो ये 30 मिनट का इंडिकेटर है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इंस्टीट्यूशनल जोन, M30 इंस्टीट्यूशनल जोन, मैंने यहाँ पे इसको कोडिंग किया हुआ है। और ये कोडिंग करने वाले जोन ऑटोमेटेड यहाँ से बन जाते हैं, ऑटोमेटिक बन जाते हैं। अब नीचे देखो बाई जोनों कहाँ कहाँ दिखा रहा है, लगभग 90 to 93 के आसपास एक दिखा रहा है, और नीचे 75 के आसपास ऊपर दिखा रहा है। और ऊपर के चले गए आप तो लगभग 60 के आसपास, 55 60 67 के आसपास सेल जोन दिखा रहा है। मतलब ये 30 मिनट के हिसाब से, अगर 5 मिनट के हिसाब से दिखा जाएंगे तो और आपको बॉटम में वो दिखा सकता है, यहाँ पे 40 43। ओके ओके। बाद में यहाँ पे नीचे 4050 बदल जाता है, ऑटोमेटिक बदल जाते हैं जोन की हाइट, मिडल पॉइंट सब कुछ आ जाता है। ओके। अब ये इंडिकेटर इस तरह से लगा देना है आपको आपके ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे, और आप यूज कर सकते हैं। दूसरा इंडिकेटर आप जो मैंने तो यहाँ पे सिर्फ इंस्टीट्यूशनल वाला लगा है, लेकिन आप यहाँ जाएंगे इंडिकेटर पे और यहाँ पे PV56 सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इंडिकेटर्स सामने आ जाएंगे। आप एसएमसी का इंडिकेटर लगा सकते हैं, एडवांस एसएमसी का। तो वो भी एक बढ़िया आपको जोन और ट्रैक लाइन सब कुछ मार्क करके देता है कि कहाँ से बाय करना चाहिए। प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन, मार्केट बाय या सेल है, नेचुरल यहाँ पे
बॉक्स मिलेगा आपको। ऊपर भी जोन मार्क कर रखे हैं, लेकिन जोन को यहाँ पे हाइट नहीं दिए, सिर्फ जोन मार्क करके रखे हैं। इसलिए लाइव चार्ट पे अब लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पेंडिंग है वो भी आपको दिखाएगा। जैसे यहाँ पे एडवांस बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे बुलिश वॉल्यूम इम्बैलेंस पेंडिंग है। ऐसे सब कुछ लिक्विडिटी भी आपको दिखा देगा। ओके, बाद में आप आ जाओगे आगे तो आपको यहाँ पे 15 मिनट पे इंस्टीट्यूशनल जोन है। यहाँ पे फिबोनाची सी आर इसका सेटिंग है, इसका कंसोलिडेशन एक्सपेंस यहाँ पे कॉल नहीं लेना है। लेकिन अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट पे देखोगे तो मार्केट में कौन कौन सा फेज पे चल रहा है मार्केट, यहाँ पे देखो। चार्ट फेज ट्रेंड एंड वेट है, कौन सा बुलिश फेज है। फिबोनाची सेटिंग हाई टू लो एक्टिव, ये सब कुछ ये वो, ऐसे मार्क करके देता है। और उसकी सेटिंग में तुम कुछ बदलाव कर सकते हो, जैसे इधर आ गए एटीआर क्या रखना है, बुक कट का लेवल रखना है, ईएमआई कौन सा यूज करना है 21 टू, यहाँ पे 21 का ईएमआई कर देता हूँ मैं, 2115। और फिबोनाची शो एटो फिबोनाची है। पिवट पॉइंट यहाँ पे पिवट पॉइंट पे आ जाते हैं, आईटीएल आईटीएच की लेवल आ जाती है। फिबोनाची टॉलरेंस है टीआर 0.18 है, आप उसको चेंज कर सकते हो। जो आपको करना है, बाय सेल सिग्नल चाहिए नहीं चाहिए, मैं तो नहीं रखूंगा बाय सेल सिग्नल, क्योंकि बाय सेल सिग्नल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से वो बाय सेल सिग्नल रख देता है, मैं ये नहीं रखूंगा। इसको ऑन करके हम देख लेते हैं अभी, तो इस तरीके से वो दिख जाएगा। ओके, इस तरीके से दिख जाएगा। अब इसमें तुम देखो मार्केट कहाँ कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेशन फेज होने के बाद मार्केट कैसे एक्सपांशन देता है। आईटीएल आईटीएच वहां पे मार्क हो जाएगा। जब वो मार्क हो जाता है तो फिर वो अलग अंदाजा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, और भी बहुत सारे इंडिकेटर है, लेकिन ये दो तीन इंडिकेटर मैंने बना के रखे हैं। आप चाहे तो वो सर्च करके यहाँ पे जाके 56 आप सर्च कीजिए, और वो इंडिकेटर यूज कर सकते हो। आप एक इंडिकेटर जो है, मैं प्रोफाइल प्लान, एक इंडिकेटर का नाम जो है वो शायद वैसे सर्च नहीं होगा। कौन से, ये टूल किट जो है, ये टूल किट वैसे डिफाइन नहीं होगी। टूल किट फाइंड करने के लिए आपको XAUUSD ICT+SMC प्रोफेशनल टूल किट ऐसा नाम डालने के बाद ये हो जाएगा। ओके, चलो गुड लक, थैंक यू। आज के जोन पे शांति से काम करो, शांति से काम करो और शांति से लो, और बहुत बढ़िया तरीके से बना दो प्रॉफिट। ओके, चलो गुड लक, थैंक यू।